वेलकम बैक टू ब्लैक हैट एसईओ ट्यूटोरियल्स। पहले वीडियो में हमने सीखा था मेटा टैग स्टफिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। कीवर्ड स्टफिंग को जानने से पहले आप ये जान लें कि जो डेंसिटी है कीवर्ड की वो क्या है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स डेंस कितना है वो, उसकी अकरेंस कितनी बार आ रहे हैं। लेट अस सपोज एक पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस स्क्रीन पर कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, टोटल वर्ड्स पैराग्राफ में कितने लिखे हैं और मान लो एसईओ वर्ड कितने बार लिखा हुआ है। ये उसकी कीवर्ड की डेंसिटी कहती है। इसको डेंस कितना है, उसका एक टाइम में अकरेंस है इसकी, उससे डेंसिटी आती है। आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल भी हैं जिसकी मदद से आप कीवर्ड डेंसिटी को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल bestseopowertools.com इसका कीवर्ड डेंसिटी चेक का टूल है। इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे आप कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हो। इस पे हम सबमिट करते हैं तो आपको उसकी परसेंटेज आ रही है कि मान लो डेवलपमेंट वर्ड मेरा 18 बार लिखा हुआ है तो उसकी परसेंटेज कितनी है। ट्रेनिंग वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है, सर्विसेज वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है, वेबसाइट वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है। ये सिंगल वर्ड है। ऐसे आप 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड फ्रेसेस भी आप देख सकते हो। जब भी आप कीवर्ड डेंसिटी की बात करोगे तो इसका मतलब अगर आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो वो कीवर्ड स्टफिंग को उसको माना जाता है। कीवर्ड में क्या होता है, जो एक पैराग्राफ है या एक वेबसाइट का पेज है, वेब पेज, हर एक वेब पेज पे आप उसका कीवर्ड डेंसिटी को चेक करोगे तो आप उसको पाओगे। चेक करोगे तो आप देखोगे तो आपकी कीवर्ड की अकरेंस 2 से 5% तक नॉर्मल मानी जाती है। ये नॉर्मल रेंज है। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करते हो, मतलब कीवर्ड में एक कीवर्ड को कई बार लिखते हो एक ही में, तो उसको कीवर्ड स्टफिंग का नाम दिया जाता है। आप यहाँ पे एक पोस्ट देख रहे हो, हमने जो कल बनाई थी पोस्ट, उस पोस्ट के बारे में ही हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने एसईओ ट्यूटोरियल्स इन हिंदी बनाया हुआ है। इसकी कीवर्ड की स्टफिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम स्टफ कर सकते हैं। एसईओ ट्यूटोरियल्स इन हिंदी हमारा कीवर्ड है। इसको मैं 2 या 3 या 4 बार लिखना चाहता हूँ तो इस पेज पे, इस पे जैसे एसईओ ट्यूटोरियल्स इन हिंदी लिखा हुआ है, एसईओ ट्यूटोरियल्स इन हिंदी लिखा हुआ है, मैंने कितनी बार लिख दिया हुआ है? 1 बार, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक पेज में 6 बार उसको लिख दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या माना जाएगा? कीवर्ड स्टफिंग माना जाएगा। ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये भी एक ब्लैक हैट एसईओ का ही पार्ट है। मान लो अगर आप चाहते हो कि ब्लैक हैट एसईओ में आप चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता हूँ पर मेरा कीवर्ड लिखा भी हो और किसी को ना नजर आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे हम अपडेट करते हैं पहले आप इसका यूआरएल प्रीव्यू देखते हैं क्या बन के आता है। इसका मैं प्रीव्यू चेक कर रहा हूं अभी। अपडेशन के बाद मेरे को मेरा पेज ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ कीवर्ड्स जैसे यहाँ पे है, ये लिखा भी होगा पर इसको हम हाइड कर देंगे। इसका मैं कंट्रोल यू करके सोर्स कोड देखता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ पे लिखा था। आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो हमने इसको लिखा हुआ 35 टाइम्स वो लिखा हुआ है। जहाँ पर फर्स्ट एसईओ ट्यूटोरियल इन हिंदी लिखा हुआ है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ। फिर मैं एडिट पोस्ट पे जाता हूँ। एडिट पोस्ट पे हमने क्या करना है, इसको एडिट करके कोड एडिटर में ले जाना है। कोड एडिटर में यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है ये पार्ट, तो मेरे को यहाँ पे हाइड करना है। तो मैंने क्या करूँगा, फॉन्ट कलर इक्वल टू वाइट। कलर के स्पेलिंग COLOUR लिखनी है। फॉन्ट को हम क्लोज कर, इसको मैं अपडेट करके देखता हूं। आफ्टर अपडेशंस आप देखोगे कि अपडेट होने के बाद मैं प्रीव्यू इसको कर रहा हूं दोबारा, तो मेरा ये यहां पे नहीं दिखाई देगा। पर यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके देखूंगा तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। क्लियर? ये एक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि बैकग्राउंड कलर को हम फोरग्राउंड कलर से मैच कर देते हैं, तो वो भी एसईओ का जो स्टफिंग के लिए यूज टेक्निक की जाती है।
और टेक्निक क्या यूज की जाती है इसी कोडिंग में, हम करते हैं इसकी डिवीजन। एक डिवीजन स्टार्ट की हमने, उसका डिविजन्स को एंड कर दिया। उसके बीच में भी सेम कीवर्ड की जो रेपिटेशन है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि पर सेम लिखने से क्या हुआ, इसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये यहाँ पर एज इट इज आपको शो होगा। डिवीजन अलग बन गई है, पर इसको अब हमने हाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवीजन की जो विजिबिलिटी है, जो हमने डिवीजन टैग दिया था उसकी जो विजिबिलिटी है, उसको स्टाइल को हिडन कर देंगे। इस तरह से अपडेट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है वो हाइड हो जाएगा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है पर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पर इस तरह से वो दिख नहीं रहा। पर जब सोर्स कोड की बात करेंगे, सोर्स कोड में वो आपको दिखाई देगा। गूगल क्या करेगा, आपके सोर्स कोड को ही फेच करता है, आमतौर पे सोर्स कोड को ही लेके चलता है। सोर्स कोड में आपको दिखाई देगा, पर ये वहां पे आपको दिखाई नॉर्मली नहीं देगा। थर्ड टेक्निक कौन सी है, एक इसको हम कमेंटिंग में देते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये पार्ट क्या है, ये आपका कमेंटिंग है। इस कमेंटिंग पार्ट में, ऐसे कमेंटिंग में भी हम इसको जो कीवर्ड्स हैं उनको दे सकते हैं। ये 3-4 टेक्निक्स होती हैं जिसके बीच में हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं, जो कि हमें नॉर्मल यूजर्स को नहीं दिखता, पर जो क्रॉलर होता है, क्रॉलर उसके सोर्स कोड को फेच करता है, सोर्स कोड में उसको वो दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। आपने कितने % से लेके जा रहे हो, कितना % उसको हैवी कर रहे हो। अगर 5-6%, 7%, 10% करोगे तो नेचुरल है आपके कीवर्ड आने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, पर आपको उसका एक वार्निंग भी होगी कि आपकी ओवर ऑप्टिमाइजेशन पेनल्टी भी आपके पेज के ऊपर लग सकती है। इसलिए इसको भी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक के रूप में जाना जाता है।